हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। विभवमापी द्वारा दो सेलों के विद्युत बलों की तुलना करने के प्रयोग का निम्न बिंदुओं के अंतर्गत वर्णन कीजिए। दो सावधानियां बतानी है। ठीक है, सबसे पहले इस प्रश्न को समझने के लिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहले हम समझेंगे विभवमापी। विभवमापी क्या होता है? विभव मापी, तो विभवमापी को यहाँ पे हम समझते हैं। विभवमापी एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल या परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं यह एक उपकरण है, यह एक उपकरण है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल या परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, या परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात किया जाता है। तो विभवमापी हमने समझा। अब इसे एक चित्र से समझते हैं। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना का विभवमापी का चित्र बनाते हैं। यहाँ पे हमने दो सेलों के विभवमापी का नामांकित चित्र बनाया है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि विभवमापी तार AB है जिसकी लंबाई हम क्या लेते हैं, L लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यह हमारा प्राथमिक परिपथ होता है जिसमें हमने क्या लगा रखा है, V विभव का एक बैटरी लगा रखा है, इसके साथ हमने एक कुंजी लगा रखी है और यहाँ पे एक परिवर्तित प्रतिरोध है। ठीक है, अब इसके साथ इसके धनात्मक सिरे के साथ ही हमने यहाँ पे जिन सेलों का विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है उनको हमने E1 और E2 को इस बैटरी के धनात्मक सिरे से लगा रखा है और इसके साथ हमने एक धारा मापी लगाया है और इसके साथ एक जॉकी है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम कुंजी K1 को चालू रखते हैं और K2 को बंद करते हैं। ठीक है, K2 को बंद करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम शून्य विक्षेप की स्थिति धारामापी में हम एक ऐसी स्थिति निकालते हैं जब धारामापी का विक्षेप शून्य होता है और ये हम जॉकी को क्या करते हैं, इसे हम दायां बायां भाग की ओर स्पर्श कराते हैं। जब तार में स्पर्श कराने पे जिस स्थिति में विक्षेप हमें शून्य मिलता है उस स्थिति में हम इसके माप को स्केल के माध्यम से अंकित कर लेते हैं। मान लेते हैं हमें L1 लंबाई पहली स्थिति में मिली है। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में क्या करते हैं बच्चों, दूसरी स्थिति में हम K1 को बंद करते हैं और K2 को चालू करते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि अब जॉकी को हम क्या करते हैं, फिर से दायां बायां भाग की ओर स्पर्श कराते हैं और देखते हैं कि हमें जब धारामापी विक्षेप शून्य मिलता है तो इसमें इसकी रीडिंग मान लेते हैं, हमें क्या मिलती है, L2 मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति L1 और L2 निकालते हैं। अब हम क्या यहाँ पे देखते हैं कि इस विभवमापी तार AB के एकांक लंबाई का अगर विभव प्रवणता हम निकाल सकते हैं, क्या होगा,
अगर लंबाई l और इनके मध्य अगर विभव v है तो एकांक लंबाई के विभव प्रवणता कितनी हो जाएगी, v बाई l होगी। L1 लंबाई का विभव हम बता सकते हैं बिल्कुल, और ये किसके बराबर होगा, E1 के बराबर होगा। तो E1 बराबर हो जाएगा E इंटू L1, और इसी तरह से हम लिख सकते हैं E2 बराबर E इंटू L2। ठीक है, ओके। तो यहां से देखिए क्या हम लिख सकते हैं, E1 बटा L1 बराबर E2 बेटा L2। तो इस तरह से हम दो सेलों के विभवमापी का नामांकित चित्र समझा, और इसमें हमने इनके विभवमापी को निकालने का एक सूत्र भी देखा। अब इन पे क्या सावधानियां रखनी है, तो प्रश्नानुसार हम यहाँ पे अब उत्तर को समझते हैं। तो पहला सावधानी अगर हम देखें तो क्या होगी, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं सावधानियां। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला सावधानी हमें क्या रखना है, हमें सावधानी रखना है कि जो यहाँ पे हमने सेल यहाँ पे ले रखा है, इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है इस प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल से हमेशा क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि विद्युत वाहक बल जो सेल हमने ले रखा है, सेल का विद्युत वाहक बल प्रत्येक प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। प्रत्येक प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल, सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। बल से क्यों अधिक होना चाहिए, होना चाहिए इसलिए अधिक होना चाहिए क्योंकि हमें अगर संतुलन बिंदु निकालना है तो हमें मालूम है कि विभव प्रवणता, देखिए यहाँ पे विभव प्रवणता क्या होती है, एकांक लंबाई के विभव को हम विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, यदि इसका विभव क्या हो जाएगा, कम होगा, तो हमें संतुलन बिंदु ही प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इस कारण से हम क्या करते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल प्रत्येक प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए, अन्यथा संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अन्यथा संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर अगर हम लिखना चाहें तो हम देखेंगे कि इस नामांकित चित्र में ध्यान से देखिए, इसका यहाँ पे धनात्मक सिरा और इस प्रायोगिक सेल के धनात्मक सिरा हमने देखा कि सभी क्या है, एक साथ कनेक्ट हैं। ठीक है, एक साथ यहाँ पे हमने इन्हें लगा रखा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि धारामापी में सेलों के धन सिरे को एक ही सिरे से जोड़ना चाहिए, अन्यथा संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सभी सेलों के धन सिरे को, सभी सेलों के धन सिरे को एक ही सिरे से जोड़ा जाना चाहिए, एक ही सिरे से जोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा। अन्यथा संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा। तो यह दो हमारे महत्वपूर्ण सावधानियां हैं। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।